बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने वाला एक प्रसिद्ध योगी था जिसका नाम साधु आनंद था। वह दिन रात ध्यान में मग्न रहते और सांसारिक भोग विलास से कोसों दूर रहते थे। उनका जीवन का एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना था। वर्षों की साधना के बाद उन्होंने खुद को वासनाओं और लालच से मुक्त मान लिया था। एक दिन साधु आनंद ने सोचा कि वह हिमालय से नीचे उतरकर गांवों में जाकर ज्ञान बांटें और लोगों को सच्चे धर्म का मार्ग दिखाएं। अपने लंबे ध्यान के बाद उन्होंने सोचा कि उनके भीतर अब कोई विकार नहीं बचा है। आत्मविश्वास से भरे हुए वह निश्चिंत होकर यात्रा पर निकले। सूरज ढलने लगा और वह एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जंगल शांत और डरावना था। अचानक उन्होंने एक मीठी आवाज सुनी जो उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। ये एक स्त्री की आवाज थी जो मदद के लिए पुकार रही थी। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक सुंदर स्त्री को देखा। वह इतनी आकर्षक थी कि साधु आनंद ने अपने पूरे जीवन में ऐसी स्त्री को नहीं देखा था। उसका नाम माया था। वह सफेद वस्त्रों में थी पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। माया ने रोते हुए कहा, हे महात्मा, मैं इस जंगल में खो गई हूं। मुझे रास्ता दिखाइए। आप तो तपस्वी हैं, कृपया मेरी सहायता करें। साधु आनंद ने सोचा कि दूसरों की मदद करना उनका धर्म है। वह सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने माया को जंगल से बाहर ले जाने का वादा किया। रास्ते में माया ने साधु से कहा, महात्मा, क्या आप हमेशा ऐसे ही तपस्या में मग्न रहते हैं? क्या कभी आपने जीवन का आनंद नहीं लिया? साधु ने उत्तर दिया, मेरा जीवन का आनंद आत्मज्ञान में है। मैं संसारिक सुखों से ऊपर उठ चुका हूं। माया मुस्कुराई और बोली, क्या ऐसा संभव है? क्या एक व्यक्ति पूरी तरह से इच्छाओं से मुक्त हो सकता है? मैं आपके साथ थोड़ा समय बिताना चाहती हूं ताकि मैं भी ये समझ सकूं। साधु आनंद ने उसकी बात को तुच्छ समझा और यात्रा जारी रखी। रात हो गई और दोनों ने एक पुराने मंदिर में आश्रय लिया। माया ने एक योजना बनाई। उसने अपने वस्त्रों को थोड़ा ढीला किया और आग के पास बैठकर साधु से कहा, महात्मा, ठंड बहुत बढ़ रही है। क्या आप मुझे गर्म रखने में मदद करेंगे? साधु आनंद ने ध्यान भंग होते महसूस किया। उनकी साधना की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। माया ने धीरे धीरे अपने रूप और सौंदर्य का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसने अपने शब्दों से और अपनी आंखों से साधु को वश में करने की कोशिश की। धीरे धीरे साधु आनंद का मन विचलित होने लगा। उन्होंने खुद को कई बार संयमित करने की कोशिश की, परंतु माया की मोहकता ने उनके तप और ज्ञान की नींव को हिला दिया। आखिरकार साधु आनंद उसकी वासना के जाल में फंस गए। सुबह होते ही माया ने साधु आनंद से कहा, हे महात्मा, आप जैसे महान तपस्वी भी मेरी मोहिनी शक्ति से बच नहीं सके। मैं वास्तव में माया हूं जो ईश्वर ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजी थी। आपने अपने वर्षों के तप को एक रात में नष्ट कर दिया। साधु आनंद को गहरा धक्का लगा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी आत्मधारणा कितनी कमजोर थी। माया ने आगे कहा, मनुष्य को हमेशा अपने अहंकार से सावधान रहना चाहिए। जब भी वह खुद को पूर्ण मानने लगता है तब उसका पतन शुरू होता है। सच्चा योगी वही है जो खुद को हर परिस्थिति में संयमित रख सके।